प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू द पॉपुलेशन चैप्टर फॉर 9th क्लास। इसमें बेटा अभी तक हमने पढ़ लिया था इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पढ़ लिया था व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इन 2011 में, एंड बांग्लादेश एंड जापान आल्सो एंड द टॉप 5 most densely populated country in the world. Now we will read about the tough terrain and the unfavorable climate condition are primarily responsible for the sparse population in these areas. जहाँ पर उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है और जो जलवायु होती है वो अनुकूल नहीं होने के कारण वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम पाई जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए विद स्टेट ऑफ डेंसली बिलो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आपको वो स्टेट बताने हैं जहाँ पे जो पर्सनस हैं 100 किलोमीटर से भी कम है, जहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट पोर्शन जिसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश एंड सम एरियाज ऑफ मिजोरम आल्सो इंक्लूडेड है। Now, Assam and the most peninsular states have moderate पॉपुलेशन डेंसिटीज़, जबकि असम और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है राज्यों की जनसंख्या जो डेंसिटी है वो क्या है, मॉडरेट टाइप की है, मध्यम टाइप की, हिली एंड डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन्स एंड मॉडरेट ऑफ टू लो रेनफॉल स्लोप shallow and the less fertile soil has influenced population densities of in these areas। तो असम और प्रायद्वीपीय पठार में मध्यम प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। जो हिली भाग होता है और डिसेक्टेड कटे छटे और रॉकी नेचर्स का जो पथरीला भाग होता है वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही शैलो होती है और कम फर्टाइल होती है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ इन राज्यों में जो जनसंख्या जो डेंसिटी को ये चीज़ें क्या करती हैं, इफेक्टेड करती हैं। यहाँ पे द नॉर्थन प्लेन और केरला की अगर हम बात करते हैं, इन द साउथ हैज़ वेरी हाई पॉपुलेशन पाई जाती है बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल है, अबंडेंट रेनफॉल होती है। ठीक है, अब तो आपको नॉर्थन प्लेन्स के 3 स्टेट को बताना है जिसमें उत्तर प्रदेश आपका हो गया है, बिहार हो गया है एंड योर वेस्ट बंगाल हो गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है ये आपका। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन इज़ ए डायनेमिक फिनोमिना। जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक डायनेमिक यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन है द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंट चेंज। लगातार जो जनसंख्या है उसके वितरण और उसकी जो संरचना है या उसका जो संगठन है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है बिकॉज ऑफ द 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज़ द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द माइग्रेशन। यानी कि जो हमारी पॉपुलेशंस है उसमें जो भी अगर वृद्धि होती है या उसमें चेंजेस आते हैं तो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ये 3 फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट। अब हम आगे याद करते हैं व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द इनहैबिटेड ऑफ ए कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सेज ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। यानी कि पिछले 10 सालों के अंतर्गत, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी विशेष समय अंतराल में यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है, या जिसमें हम बोल सकते हैं 10 ईयर्स के भीतर किसी राज्य के निवासियों की जो निवासी हैं किसी भी एक स्टेट के और टेरिटरी के, उनके अंदर क्या है, परिवर्तन है। ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। दीज सच चेंजेस एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। फर्स्ट है एब्सोल्यूट नंबर एंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज पर ईयर। ठीक है, जिसे एब्सोल्यूट नंबर को सापेक्ष वृद्धि कहा जाता है, सापेक्ष वृद्धि कहा जाता है और इसे प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी कि पर ईयर जो चेंजेस आते हैं उसे परसेंटेज में शो करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर ईयर एनटीसी, आप टिक लगा सकते हैं। सेकेंड है द एब्सोल्यूट एडेड ईच ईयर और डिकेड इन द मैग्नीट्यूड टू इंक्रीज। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष या दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। यानी कि प्रत्येक वर्ष में या जो भी एक दशक आता है उसमें अगर जो कुल जनसंख्या जो टोटल पॉपुलेशन होती है या एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं उसमें इंक्रीज़ आता है तो इससे पता चलता है कि जो जनसंख्या है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, It is obtained a simple subtraction and the earlier population from 1991 and later population 2001। इन दोनों की जो पॉपुलेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके इस एब्सोल्यूट जो नंबर है, एब्सोल्यूट जो पॉपुलेशन है उसको क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, घटा कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इट एब्सोल्यूट इंक्रीज। इट रेफर्स एन एब्सोल्यूट इंक्रीज। इससे पता चलता है जो एब्सोल्यूट नंबर है देश की तो उसे कहा जाता है निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। कि अगर ज़्यादा जो माइनस करके पता चला है, ठीक है, घटाकर इसे प्राप्त किया जैसे इस निरपेक्ष वृद्धि या कहा जाता है रेफर ए एब्सोल्यूट इंक्रीज।
द रेट और प्लेस ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इट इज़ द अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रति वर्ष में किया जाता है। एवरी ईयर दे से पॉपुलेशन, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इट इज़ स्टडी % पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है, यानी कि एवरी जो ईयर है तो परसेंटेज में इसको मेज़रमेंट किया जाता है। प्रति वर्ष दो वृद्धि की दर का अर्थ है दिए गए वर्ष में कुल मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों में वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि रेट 2% per annum means it given a number with an increase of 2% of every 100% of the base population. This referred a annual growth rate, जिसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक पूरे जो ईयर है उसके अंदर 100 लोगों पर कितने लोगों को जो बॉर्न हुआ है उस हिसाब से फाइंड किया जाता है, यानी कि 2 लोगों में वृद्धि हुई है। इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीज टू 361 मिलियंस इन 1995 एंड 1028 मिलियंस इन 2001 सॉरी। तो यहाँ पे है कि भारत की जो आबादी है 1951 में क्या थी, हमारे पास 3,660 लाख रुपए, यानी कि सॉरी 3,610 लाख थी, यानी कि जैसे आप मिलियन में 361 मिलियंस बोल सकते हो। और यहाँ पर है 10,280 लैक्स, जिसे 1028 मिलियंस इन 2000 में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ये मिलियंस है 2001 में, यहाँ पे 1.21 मिलियंस है, यानी कि 121 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर फिगर से क्लियर है। ठीक है, 1951 से 1981 में तक की जनसंख्या वृद्धि नियमित रूप से बढ़ रही है। यहाँ पर जैसे 1951 से अगर हम देखेंगे और लगातार 1981 तक यहाँ तक हम जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, which is explain the rapid increase in population from 361 millions to 1951 and 683 millions in 1981, जिससे ये क्लियर है कि ये जनसंख्या में वृद्धि की एक्सप्लेन करता है कि 1951 से 1951 में 361 मिलियंस एंड 1981 में 683 मिलियंस जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंस 18 हाउएवर द रेट ऑफ द ग्रोथ स्टेटेड डिक्लाइन ग्रेजुअली। यहाँ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वृद्धि दर है, एनुअल ग्रोथ रेट है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे सबसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस ईयर में जो एनुअल ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ था 1981 से। फॉर योर NTSC एग्ज़ाम है ये आपका। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन रैपिडली, क्योंकि इस समय जो तेज़ी से कमी, इस दौरान जन्म दर में यानी कि बर्थ रेट में बहुत तेज़ी से कमी आई। फिर भी केवल 1900 में कुल संख्या में 1,820 लोगों की वृद्धि हुई थी, यानी कि 182 मिलियंस पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन 1990s अलोन, एन एनुअल एडिशनल लार्जर देन ईवर बिफोर। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है नए इतने लोग जुड़े भी थे, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो डिक्लाइन हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट है इट इज़ इनिशियली, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।